प्रणाम मित्रों। हम धन क्यों इकट्ठा करते हैं? यदि इसकी आप गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि धन हम दो कारणों से इकट्ठा करते हैं। एक तो हम जीवन को सुरक्षित करने के लिए धन इकट्ठा करते हैं और एक जीवन को सुरक्षित होने के साथ साथ लंबा करने के लिए भी धन इकट्ठा करते हैं ताकि जीवन सुरक्षित हो और लंबा हो। अब धन होगा तो हम एक अच्छा मकान में रह सकते हैं, हम एक अच्छे भवन में रह सकते हैं और अच्छी सुविधाओं के साथ, भौतिक व्यवस्थाओं के साथ रह सकते हैं, तो हमारा जीवन सुरक्षित होता है। और उसी तरह हम क्या है कि धन होने पर अच्छा इलाज करा सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, तो लंबा भी जीवन हो सकता है। तो धन से हमारा दो उद्देश्य है कि एक तो जीवन लंबा हो और एक जीवन सुरक्षित हो, इसलिए हम धन इकट्ठा करते हैं। लेकिन क्या लंबा जीवन और सुरक्षित जीवन ही अपने आप में पर्याप्त है? जरा सोचें। एक जीवन यदि लंबा हो जाता है और सुरक्षित हो जाता है तो क्या आप पूर्ण संतुष्टि पालेंगे? मित्रों, जीवन में आनंद के क्षण जब भी घटित होते हैं तो आप महसूस करें कि जब आनंद के क्षण होते हैं तो जीवन में एक तो लंबाई से कोई मतलब नहीं होता है। आनंद के क्षण आप जब भी महसूस करें तो आप एक गहराई पाएंगे, जीवन की गहराई में उतरेंगे। और आनंद के क्षण में दूसरी बात कि आप सुरक्षा को लेकर ज़्यादा चिंतित नहीं होंगे। अगर आप ज़्यादा सुरक्षित होने का प्रयास कर रहे हैं तो आप आनंद नहीं ले सकते। तो आनंद की परिभाषा में एक तो लंबाई नहीं आती है, लंबाई से उसका लेना देना नहीं है, आपके जीवन की गहराई होनी चाहिए। और दूसरा, आनंद जब घटित होता है तो सुरक्षा का ज़्यादा परवाह नहीं रहती, आदमी असुरक्षित होकर के आनंदित महसूस करता है। जैसे आप कोई नृत्य कर रहा है और नृत्य में अगर हम सुरक्षित होकर के नृत्य करें तो नृत्य का आनंद नहीं आएगा। इस तरह हंसना है, हंसने के समय भी हम सुरक्षित होकर हंसने की कोशिश करें तो हंसने का आनंद नहीं आएगा। तो आनंद जब भी घटित होता है तो बहुत सी बेड़ियाँ, बहुत सी जंजीरें टूटती हैं और हम खुलना चाहते हैं, हम फैलना चाहते हैं। तो सुरक्षा के जो नक्शे हैं वो समाप्त होते हैं। तो आनंद का संबंध है जीवन की गहराई से, जीवन की लंबाई से नहीं है, और जीवन की असुरक्षा से। तो दो तरह के जीवन का ढंग हो गया मित्रों। एक तो हम जीवन को लंबा और सुरक्षित करना चाहते हैं तो उसके लिए समृद्धि की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है। लेकिन यह जीवन पर्याप्त नहीं होगा। यदि हम लंबा और सुरक्षित जीवन जिए तो आनंददायक नहीं होगा। तो जीवन में आनंद भी ज़रूरी है। तो आनंद पाने के लिए हम क्या करेंगे? जीवन की गहराइयों में उतरने की कोशिश करेंगे। हमें जीवन में गहराइयों में उतरना ज़रूरी हो जाएगा। और जीवन की गहराइयों में हम कब उतर सकते हैं? जब हम अपने भीतर जीवन को जानने की कोशिश करें, उसको समझने की कोशिश करें कि वो क्या है। तो वह गहराइयों में उतरने के लिए सबसे बड़ा होगा कि हम शांति और मौन में प्रवेश करें। जैसे जैसे हम शांति और मौन में प्रवेश करेंगे वैसे वैसे जीवन में गहराई आएगी, क्योंकि शांति का गहराई से संबंध है और मौन का गहराई से संबंध है। जब भी हम मौन होते हैं तो हम अपने भीतर उतरते हैं, थोड़ा गहरा महसूस करते हैं। और जब भी हम शांत होते हैं तो हम थोड़ा गहरा महसूस करते हैं। अशांत होते हैं तो मुथला महसूस करते हैं। तो शांति और मौन में ही हम गहरे में प्रवेश कर सकते हैं। तो उसके लिए ध्यान विधियाँ हैं। आप अपने भीतर उतरें तो शांति और मौन को पाएं, और शांति और मौन को पाएंगे तो जीवन में आनंद घटित होगा। तो शांति और मौन जब मिल जाता है तो फिर तीसरी बात आती है कि इसको हम क्या करें? तो हम प्रेम के रूप में इसको बांट सकते हैं। हम इसको बांटने का प्रयास करेंगे। ये एक निश्चित नियम है कि जो भीतर की कोई भी संपदा है वो जब हमें मिलती है तो उसको हम जितना बांटते हैं उतनी वह बढ़ती है। तो यदि शांति और मौन हमें मिला है तो हम शांति और मौन को अगर बांटेंगे तो वह हमारे भीतर बढ़ेगा। तो बांटने का ढंग होता है मित्रों, बोलना ही बांटने का ढंग नहीं है। शांति और मौन क्या है कि प्रेम के माध्यम से बांटी जाती है। तो आप प्रेम के रूप में बांटेंगे तो फिर वह शांति और मौन और बढ़ती रहेगी। तो जीवन के दो आयाम मित्रों मैंने बताए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो बाहरी आयाम है जो समृद्धि का आयाम है, भौतिक संपदाएं जुटाने का आयाम है, अपने आप को बाहरी तौर पर मजबूत करने का आयाम है, वह धन का आयाम है। और एक आंतरिक आयाम है जो प्रेम का आयाम है, शांति का आयाम है,
मौन का आयाम है। और ये दोनों आयाम जीवन में ज़रूरी हैं, तभी जीवन संतुलित हो पाता है। हम क्या होता है कि एक आयाम को पकड़ लेते हैं। जो लोग बाहरी यात्रा में लगे हुए हैं, धन जुटाने में लगे हुए हैं, वे धनी धन जुटाने में लगे हुए हैं। उनके लिए प्रेम का कोई महत्व नहीं, उनके लिए शांति का कोई महत्व नहीं, उनके लिए मौन का कोई भी महत्व नहीं है। वे सोचते हैं धन से ही सभी कुछ आनंद मिल जाएगा, जबकि आनंद का संबंध धन से नहीं है। आनंद का संबंध जीवन की गहराई से है और फिर उसे बांटने से है। और जो लोग ध्यान, मौन इत्यादि में लग गए हैं, उन्होंने बाहरी जीवन को नकार दिया। उन्होंने कहा समृद्धि से क्या मतलब, हमें तो आंतरिक आनंद चाहिए, आंतरिक खुशी चाहिए। तो केवल आंतरिक खुशी मित्रों मिल भी जाए तो आप बांटने में समृद्ध नहीं होंगे। उसके बांटने के लिए आपको बहुत सी बाहरी आवश्यकताएं भी हैं। आप यदि हमारे भीतर ध्यान घटित होता है, यदि हमारे भीतर प्रेम घटित होता है, यदि हमारे भीतर शांति घटित होती है, मौन घटित होता है, और हमारे पास बांटने को कुछ भी नहीं है, तो हम खाली मौन और शांति को ज़्यादा दिन नहीं बांट सकते। उसके लिए हमें स्थान चाहिएगा, उसके लिए हमें प्रकृति चाहिएगी, उसके लिए हमें बहुत से साधन चाहिएंगे, जिसके माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सको, ज़्यादा लोगों तक बांट सको। आज इतने अच्छे साधन हैं, यूट्यूब के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से हम एक संदेश को पहुंचा सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि बाहरी तौर पर हमारे पास कुछ हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, नेटवर्क हो। ये सब होने पर ही है आगे बांटा जा सकता है। वरना एक कमरे में यदि हम ध्यान भी कर लें तो कितना कम बांट पाएंगे, हम ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो संतुलन ज़रूरी है दोनों चीज़ों का। जीवन के दोनों आयामों को जीने की आवश्यकता है मित्रों आज के मनुष्य के लिए। और जैसे जैसे दोनों आयामों में अगर मनुष्य जीने लगेगा और एक संतुलन जीवन में बनने लगेगा, तब वह पूर्ण मानव हो सकता है, तभी वह असली जीवन का हकदार हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, थैंक यू।